शांति। आज 12 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा हमारी पालना कर रहे हैं बच्चों की। डायरेक्ट। अव्यक्त और साकार तो शब्द हैं, पर अव्यक्त में भी बाबा साकार के ही समान हमारी पालना करते हैं। हमारे लौकिक माता पिता हमारे साथ हर क्षण थोड़ी साथ होते हैं। बाबा दिल से उनको याद करो, कहीं पे भी जहाँ कोई नहीं होता वो सदा साथ होते हैं। तो ऐसी पालना तो पूरे कल्प में एक ही बार मिलती है। वो हमको पढ़ा भी रहे हैं। आज इंटरनेट की सेवाएं बाबा ने हमारे बच्चों के लिए, बाबा ने कहा ना, साइंस के सब चीज़ें बाबा ने अपने बच्चों के लिए किया। तो घर बैठे भी बच्चे मुरलियां सुन रहे हैं, डायरेक्ट मधुबन की भी, अपने सेंटरों की भी क्लासेस कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ करना चाहे दिल से, लगन से, तो घर बैठे सारी पालना भी मिल रही है और पुरुषार्थ भी कर सकता है। बाबा कहते हैं, कदम कदम पर राय लेते रहो मुझसे। तो बाबा को हम यहाँ लेटर में लिखते हैं और अगले दिन सुबह मुरली में हमारे को जवाब मिल जाता है। मिलता है, सभी का अनुभव है ये तो। ऐसी वंडरफुल पालना कौन कर सकता है भगवान के अलावा, बाबा के अलावा हमारे। तो है ना साकार की पालना। कहीं पे भी, संसार के किसी भी कोने में वो सदा साथ है। हर बात की, हर चीज की राय एक जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता से पूछता है, वैसे हमें पूछनी है, हमें बतानी भी है, छोटी से छोटी बात। और बता के फिर उनका हमें जो जवाब आता है, हमारे मन के माफिक नहीं है तब भी उसी का पालन करना है, वरना फिर राय मिलना ही बंद हो जाएगी अगर हम अपनी मत पे ही चलते हैं हर बार। तो प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ का कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? तो नष्टो मोहा बनने का आखिरी पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह की रग किसी में भी गई और हमारी आंखों के सामने किसी को भी कुछ, आत्मा भाई को नुकसान पहुंचा परिवार के, तो फिर बाबा की याद हटके उसकी याद आ जाएगी और हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। हमें सजाएं खानी पड़ेंगी। और बाबा के संग जा भी नहीं पाएंगे शरीर छोड़ने के बाद। तो बार बार हमें मोह जीत बनना है। योग बल से सभी आत्मा भाइयों के साथ हमारे जितने भी कार्मिक अकाउंट है सबको चुकतू करना है, जीरो जीरो करना है। जैसे होता है ना, दुकान जब कोई हमेशा के लिए बंद कर रहा होता है तो सारा लेन देन बराबर करता है, जीरो जीरो। तो ऐसे ही हमें सारा हिसाब किताब सभी आत्मा भाइयों के साथ इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही योग बल से चुकतू कर देना है, ताकि अंत समय में किसी भी आत्मा की याद ना आए। तो यहाँ पे हम नष्ट मोह बनेंगे तो बाबा ने कहा फिर हमें बिना सजा खाए उच्च पद मिलेगा। और हम मोह जीत राजा की कहानियां हैं, तो सत्युग त्रेता में मोह जीत राजा बनेंगे। और मोह तो हमने 63 जन्म कर ही लिया। वो मोह करते करते आज हमारी क्या हालत हो गई। अगर मोह करना है तो बाबा से ही मोह कर डालो। प्रेम करना होता है पर मोह भी बाबा से कर लो। तो उसका एक ही तरीका है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। फिर बाबा ने मुरली में कहा कि तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप और दादा दोनों के सम्मुख। बाप जो इस दादा के तन में आए हैं, तो आज बाबा ने बाबा का संबंध और बड़े भाई दादा, यानी जो ब्रह्मा बाबा हैं वो हमारे दादा यानी बड़े भाई हो गए। तो बाबा ने कहा कि जब बाहर में रहते हो तो याद करना पड़ता है, पर यहाँ सम्मुख है तो डायरेक्ट पालना कर रहे हैं। और बाहर से हमें फिर चिट्ठी भी लिखनी पड़ती है। तो उस समय तो सभी जानते हैं बाबा को चिट्ठी लिखते थे, पर आज बाबा को हम डायरेक्ट याद करते हैं और हमें अगले दिन इस सुबह इस चिट्ठी में पूरा पूरा रिस्पॉन्स मिलता है। कभी सोचा है कि
कहाँ हम रात को भी चिट्ठी लिख देते हैं, बाबा को लेटर लिख देते हैं और मन से संकल्प क्रिएट कर देते हैं, और सुबह हमारे पास जवाब होता है इस मुरली के अंदर। कितनी वंडरफुल बात है। कैसे मैनेज करता है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा ने कहा कि ये दो अथॉरिटी तुम्हारे सामने है, ब्रह्मा साकार में है और शिव है निराकार। तो ब्रह्मा बाबा इस साकार सिजरे के हेड है हमारे, और शिव बाबा उस निराकार सिजरे के हेड है। तो हमारी परम सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार हमको मिली है। ब्रह्मा बाबा को एक सिंगल इंजन की सरकार मिली है, क्योंकि उनको सिर्फ शिव बाबा मिले हैं, और हम सभी बच्चों को उनके अलावा सबको डबल इंजन मिलता है। डबल पावर, डबल मार्गदर्शन, डबल समझानी। दोनों का अनुभव प्राप्त होता है हमको। बाबा ने कहा कि मेरी श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वैसे शिव बाबा है, पर देवी देवता भी श्रेष्ठ ही कहलाते हैं। अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए, जो शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और फिर ब्राह्मण से देवता बाबा हमको बनाते हैं, तो वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। हम ब्राह्मणों का गायन तो है, पर पूजन तो सिर्फ देवी देवताओं का ही होता है जी। क्योंकि हम पवित्रता धारण कर रहे होते हैं। हम शूद्र से पतित से पावन बनते हैं। क्योंकि हमारी पालना डायरेक्ट बाबा कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वोच्च स्थिति है हमारी ब्राह्मणों की। पर वो हमारी संपन्न संपूर्ण स्थिति है। हम सतो प्रधान ही आते हैं धरा पे। अब बाबा, चूंकि हम पतित तमो प्रधान बन चुके हैं, तो हमें वापस पतित से पावन और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाबा ने मुरली में अनेकों बार कहा कि भाई तुम सतो प्रधान थे, अब फिर तमो प्रधान बने हो। ये 5,000 वर्षों की यात्रा है, और ये 84 जन्मों की कहानी है। इसी 84 जन्मों में ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। तो हम सभी हैं। वो अकेले खाली ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं होती कोई भी बात। जैसे एक टीम का कप्तान होता है ना, तो नाम उसका हमेशा आगे रखा जाता है, हेड का नाम आगे रखा जाता है। तो हमारे साकार में हेड हम हैं, किसको फॉलो करना है? फॉलो फादर होता है ना, ब्रह्मा बाबा को करना है। तो जो चीज ब्रह्मा बाबा तत्व तुम बोलते हैं ना बाबा हमको, तो जो भी बातें ब्रह्मा बाबा पे लागू होती हैं वो सारी की सारी हम बच्चों पर भी लागू होती हैं। हमेशा इस बात को पक्का कर लेना है। हम सभी मास्टर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो मास्टर ब्रह्मा है। कहानी एक की सुनाई जाती है, एक के ऊपर उदाहरण दिया जाता है, पर वो लागू हम सब आत्मा बच्चों पर होता है। खाली ये नहीं कि इस ब्रह्मा बाबा पे ही लागू होता है। हम सभी पालना कर रहे हैं अपने और भाइयों की। जो ज्ञान हमें मिला है हम आगे देते हैं। हम मास्टर ब्रह्मा हैं ही हैं। हर एक बच्चा अपने आप में मास्टर ब्रह्मा है। बाबा ने एक और अच्छी बात बताई कि बिना कौड़ी खर्चे के जो ये खर्चा करते भी हैं, ये कौड़ियों के बराबर है जो मिल रहा है उसके मुकाबले। दूसरी बात, ये सब कुछ शिव बाबा का दिया हुआ है, ये सारी प्लानिंग बाबा की है। बाबा ने कहा कल पहले जिसने जो जितना किया था, अब भी वो उतना ही करेगा। तो ड्रामा को हमें पक्का करना है। ड्रामा पे पूरा निश्चय। तो बिना कौड़ी के 21 जन्मों की राजाई मिलती है, विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने अनेकों मुरलियों में समझाया है कि जो प्रजा है वो भी विश्व की मालिक है। पर उच्च पद तो हमें प्राप्त करना चाहिए पुरुषार्थ करके। और जब पुरुषार्थ करते हैं तो वहां तो फेल होने की उम्मीद भी होती है, पर यहाँ अगर लगन से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो फेल होने का कोई चांस है ही नहीं। यहाँ तो हमें पक्का पास होना ही होना है। स्वर्ग में तो बाबा कह रहे हैं सभी आएंगे बच्चे, जो बाबा को पहचान लेते हैं, इस यज्ञ में हैं यहाँ पे कहीं पे भी। पर सारा बात किसकी है? संपूर्ण पवित्रता की, और उससे ऊंच पद प्राप्त करने की।
और आज अनेक बार बाबा ने हमें नष्टोमोह बनने के लिए कहा है। इसके ऊपर पूरा फोकस करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सेकंड लास्ट है मोह, पर बड़ा खतरनाक है। ये- हमेशा जब बाबा को याद करने जाते हैं परम धाम, तो क्या याद आता है? हमेशा दूसरी आत्मा भाई तो याद आते हैं, और कौन आता है? तो किसने खींचा? मोह ने तो खींचा। तो अंत समय में अगर हमने इसमें लंबे काल तक के अभ्यास से इस पे विजय नहीं पाई, तो अंत समय में फिर कौन याद आएगा? तो बाबा के अलावा हमें दूसरी आत्मा भाई याद आएंगे। तो बाबा ने आज का एग्जाम्पल दिया कि किसी को कोई शरीर छोड़ना होता है, डॉक्टर कहता है ये तो होपलेस केस है, तो फिर हमें उसमें से ममत्व निकल जाता है, और हमें पता होता है कि ये भाई आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेगी, आत्मा तो अविनाशी है। तो फिर बोला, अगर आत्मा तो चली गई तो शरीर भी हमने जला ही देते हैं, तो उसको याद करने का क्या फायदा? हम जो दुखी होते हैं, तो उससे उस आत्मा को खींच मिलती है, तो वो भी दुखी होती है। अगर हम नॉर्मल रहेंगे, तो उस आत्मा को अगला जन्म लेने में सहजता होगी, आसानी होगी। ये बात बड़ी गहरी बात है। जो आत्माएं जितना दुखी करेंगी, उसको याद करेंगी, तो वो आत्मा सामने वाली भी दुखी होएगी, और सेकंड जन्म में भी उसको लेने में वो होगी कठिनाई। और हम अगर सब आत्माएं खुश रहती हैं, तो वो सहजता से शरीर जिसने छोड़ा है, वो अगला जन्म ले पाएगी, उसको खिंचाव नहीं होगा। तो योग बल से 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। 63 जन्मों में हमारे अनेकों अनेक हिसाब किताब हुए हैं, तो पिछले 62 जन्मों में तो यानी हम बहुत सारे चुकतू कर चुके हैं। अब ये जो हमें मिले हुए हैं, इनके साथ भी हमें सारा हिसाब किताब जीरो जीरो करना है। इस चक्र में आज 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान के लिए बाबा ने अनेकों बार बात कही है हमें। तो 84 चक्रों का हमें, जैसे सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, इस तरीके से हमें याद करना है, 84 का चक्र घुमाना है। जब बाबा ने 84 जन्मों की बात कही है, तो इसी तरीके से जो 84 जन्म हमारे होते हैं, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पे 1 जन्म, तो ऐसे जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं अपने आप का, इस पूरे चक्र में स्वयं का दर्शन करते हैं। 500 रूपों के अलावा वर्ण भी हो गए हमारे स्वयं के। हमारी 84 जन्मों की यात्रा हो गई। हमारी अवस्था हो गई सतो प्रधान, सतो रजो तमो, कल बोला था ना बाबा ने, अंत में तमो प्रधान। तो इन सभी चीजों का अलग अलग तरीके से अपना स्वयं का दर्शन पूरे कल्प में देखना है, करना होता है। तो इससे हमारी अवस्था ऊंची बनती है, एकाग्रता बढ़ती है। इससे विश्व की हमको रजाई मिलती है। इसके बाबा ने सुदर्शन चक्र के अनेकों अनेक लाभ एक एक करके अलग अलग कई मुरलियों में हमें क्लियर किए हैं। तो चूंकि बाबा ने आज हमको कहा 84 का चक्र, 84 का चक्र कैसे है, 8, 12, 21, 42, 1, तो इसको थोड़ा डिफाइन करके अपने अंदर ही अंदर करना है। बाबा ने कहा कि यह हमारा अंतिम जन्म है, और बाबा से हमें ये ज्ञान मिला है, तो हम त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तीनों कालों का दर्शन और तीनों लोकों का ज्ञान, मूल, सूक्ष्म और स्थूल वतन। तो हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। वो हमारे बाबा का है, हमारा है, हमारा घर है, और सूक्ष्म वतन भी, सब कुछ हमारा ही तो है। जो बाबा का है वो हमारा है, और तीनों कालों का आदि मध्य अंत, उसकी हमारे को नॉलेज है। तो जो नॉलेज हमको मिली है, वो संसार में किसी को नहीं। कितने ऋषि मुनियों ने, कितने फिलोसफरों ने इसके ऊपर कितनी रिसर्च की है, पूरे कई पूरा पूरा जन्म लगा दिया, और सब कुछ जो पाया वो गलत। और हमें बाबा ने 1 सेकंड में सारा ज्ञान क्लियर कर दिया, सहज। बाबा ने कहा, फिर प्रदर्शनी की बात करी, प्रदर्शनी के दिनों बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो प्रदर्शनी में आते हैं, और वो कोई ना कोई लिखी हुई बातें लिख देते हैं, सुनी हुई बातें, तो सर्वव्यापी का ज्ञान कह देते हैं। और अगर वो हमारी बातों से समझता नहीं है और दूसरी बातें करता है, तो बाबा ने कहा कि समझ जाना चाहिए वो हमारे कुल का नहीं है। फिर बाबा ने एक फॉर्म भरने की जो बात कहते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए इसलिए कहा जाता था पहले, अभी तो कई सेंटरों पे भरते हैं, कईयों पे नहीं भरते। तो जैसे आया, पहले वो फॉर्म भराया,
उस फॉर्म में ये समझ में आया कि वो उस प्रश्न का क्या उत्तर दे रहा है। फिर 7 दिन का कोर्स करा दिया। फिर 7 दिन के कोर्स के बाद वो फॉर्म दोबारा भरा है, सेम टू सेम। तो फिर ये पढ़ के समझ में आता है कि इस भाई ने, आत्मा भाई ने, हमारी बातों से ये समझा है। क्योंकि जब हम समझा रहे होते हैं तो सब हाँ 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 कर रहे होते हैं, पर जब वो उसका आंसर देगा कि 7 दिन पहले तो उसने उसी प्रश्न का आंसर ये दिया था, और अब 7 दिन में ये समझकर ये आंसर दिया है, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने कितना समझा है, क्या समझा है, और इसको हमें अब कैसे समझाना है। तो हमें हमारी परखने की शक्ति से फिर हम परख कर उसको उस तरीके से फिर समझाते हैं ये दीदियाँ। तो ये अभी तो कई सेंटरों पे कुछ भरते हैं, कोई नहीं भरते हैं, पर पहले ये नियम अनुसार सभी सेंटरों पे पहले भी भराया जाता था और फिर बाद में भी भराया जाता था। तभी बाबा ने कहा था कि भाई वीआईपी है, यही सोचते हैं कि ये तो अच्छी सर्विस कर रही हैं, ये तो भगवान से मिलने का एक रास्ता है, जैसे संसार में और रास्ते हैं। तो उनको भी समझाओ, बाबा की जानकारी दो, ज्ञान दो, और उनसे भी फॉर्म भरवाओ। तो इसलिए बाबा हमको ये फॉर्म भरने के लिए बार बार कहते हैं। लेकिन वो बेसिकली सेंटर के लिए हो गया, पर ये जो समझाने देते हैं इसका अर्थ ये है। अच्छा, फिर ड्रामा के ऊपर बाबा ने आज बड़ी वो कहा कि जो होने वाला है उसके लिए ड्रामा यूज नहीं करना है कभी भी, कि ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। अब हमें भूख लगी है, भोजन बनाना है, तो हमें भोजन बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, ये कर्म है हमारा। अब हम कहते हैं जी ड्रामा में होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। हमने भोजन बनाया, खा लिया, प्रभु भोग है। मान लीजिए टेस्ट ही बना नहीं बना, टेस्ट पे तो अब जाना नहीं है क्योंकि हमें इस चीज को छोड़ देना है, पर ये सिर्फ समझने के लिए पॉइंट है। अगर वो टेस्टी बना तो भी ड्रामा मेनू अच्छा था, पिछले कल भी अच्छा था। अगर वो अच्छा नहीं बनता है, वो जल गया मान लो या खराब हो गया किसी कारण से, तो ड्रामा की नूंद है, खराब हो गया, कोई बात नहीं, हर कल्प कल्प हुआ है। अगर ड्रामा को ढाल बना लिया तो जो बीत गया और हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ, तब हम ड्रामा को ढाल बना के अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें मन पर विजय प्राप्त करनी है। तो ड्रामा को फ्रंट में लाकर जो बीत गया है, जो रिजल्ट आया हमारे मन के माफिक नहीं आया, तो हम दिल शिकस्त ना हो, तो वहां पे हमने यूज किया उसका जो भी रिजल्ट आया। पर आगे आने वाले समय के लिए कहीं पे भी ड्रामा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो बाबा ने कहा कि फिर उसको भी नास्तिक कहा जाएगा। उसने उल्टा समझ लिया तो फिर वो गिर पड़ेंगे, और ये समझा जाएगा कि उसकी तकदीर में नहीं है। और बाबा ने आज भी कहा और कई दिनों से मुरली में कह रहे हैं कि विघ्न तो आएंगे और अनेक प्रकार के आएंगे, तो ये विघ्न ही हमें आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर विघ्न नहीं आएंगे तो हमारी अवस्था कभी भी ऊंची नहीं हो सकती। अगर पूरा पुरुषोत्तम संगम युग बिना विघ्न के बीत जाए तो इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ राइट नहीं है। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, ऊंचा उठेंगे, तो विघ्न आएंगे ही आएंगे, और वो हमें और आगे बढ़ाने के लिए और ऊंचा बढ़ाने के लिए आएंगे। जैसे वर्ल्ड कप होता है, अब कुछ भी होता है, कुश्ती का मैच है, तो पूरा वर्ल्ड चैंपियन बनना है, या बॉक्सिंग का मैच है, तो पहले उसको मान लो 10 लोगों से भिड़ना है। तो एक से जीता, फिर दूसरे से जीतना है, फिर तीसरे से जीतना है। ऐसे जीते जीते तभी तो फाइनल में पहुंच के जीतेगा, तभी तो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। तो उससे हर बार और ताकतवर आदमी से लड़ाया जाता है, और ताकतवर से मिलाया जाता है। सेमीफाइनल में जिसने औरों को हराया होता है वो और ताकतवर होता है, फाइनल में और ताकतवर, सबसे ताकतवर होता है। तो आगे आगे क्या होता है, पुरुषार्थ ज्यादा करना होता है, लड़ाई टफ होती है। तो इसी प्रकार से विघ्न पहले भी आते थे। ये तो नहीं कि बाबा का बच्चा बनने से पहले कोई विघ्न आते ही नहीं थे। उस वक्त तो हम परेशान दुखी होते थे, कोई मददगार नहीं था। आज हमारे पास ज्ञान है, योग है, स्वयं बाबा हमारे साथ है। तो हमें ऊंचा उठना है, और 21 जन्मों की वहाँ ट्रॉफी में क्या मिलता है, कुछ लाख रुपए मिल गए पास और वो खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक सोने का तमगा मिल गया। यहाँ तो सोने के महल और हीरे जवाहरात के महल अगले 21 जन्मों के लिए मिलने हैं। और पैसा आता अकूत, जो 4,000 वर्ष तक पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और कोई भूखा तो बाबा का बच्चा अंत तक भी 5,000 सालों में ही नहीं मरता, क्योंकि बाबा ने मुरली में क्लियर किया है
मेरा एक भी बच्चा भिखारी नहीं बनता है, यानी इन 33 करोड़ देवी देवता कुल वाली आत्माओं में कोई भी भिखारी नहीं बनता है। और अंतिम जन्म में भी अगर किसी की अवस्था खराब है तो वो इसी जन्म में है, क्योंकि बाबा ने अपने कंट्रोल में ले लिया, हिसाब किताब 63 जन्मों के चुकतू करने हैं। इससे पहले वो कभी इतना दुखी नहीं रहा होगा, अगर कुछ है भी कारण तो अब वो बाबा की याद से जल्दी से जल्दी सारे अपने विकर्मों का विनाश कर लेगा। तो बाबा ने कहा, अंत में आत्माओं के झुंड को एक साथ ले जाऊंगा। यहाँ पृथ्वी पे हमें रहने के लिए बहुत सारी सामान, बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि साकार शरीर है और साकार दुनिया है। और ये सब हमारी फैमिली है। तो इस पूरे विश्व में 140 देशों में जो हमारे 9,000 सेंटर हैं वो हमारा घर है। अगर मान लेते हैं हम 50 लाख बीके हैं तो 50 लाख हमारा परिवार है, सगे भाई हैं, आत्मा भाई सगे। वैसे तो 9 अरब हैं, पर ये जो फैमिली है 33 करोड़ की, ये स्पेशल फैमिली है, क्योंकि हम सब ने बाबा को पहचाना है। तो हमारा जो हेड है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो बाबा ने कहा कि ये जो नॉलेज है, किस बाबा आ गया, ये सबको अंत में जब लड़ाई छिड़ेगी तब पता चलेगा। अगर पहले पता चल जाए तो अभी यहाँ पे भीड़ लग जाए, पर ऐसा होगा नहीं। फिर आत्माएं सजा खा के जाएंगी और वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगी जब सबको पता चल जाएगा। तो वो अंत में क्या कहेंगी, मेरा बाबा। तो वो सब इस बात पे निश्चय कर बैठेंगी, जिसकी वजह से फिर सजाएं खा के सहजता से वो परम धाम जा पाएंगी, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगी। क्योंकि अगर आज सबको पता चल जाए और सबको यकीन हो जाए, तो फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हम 33 करोड़ की प्रारब्ध कैसे बनेगी, और फिर 9 अरब के 9 अरब अगर वहां पहुंच गए तो फिर अगले द्वापर कलयुग में तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। फिर तो यहाँ रहना कहना मुश्किल हो जाए। ये सिर्फ एक समझने के लिए बात है, ऐसा कोई मुरली में नहीं है। तो हमें बाबा ने ये भी क्लियर किया कि भाई, जीवन मुख से जीवन बंद आने में 5,000 वर्ष लगते हैं, और ये एक 84वां छोटा से जन्म में हम 5,000 वर्षों की यात्रा एक ही जन्म में लिफ्ट के द्वारा, कल भी लिफ्ट की बात की थी, तो इस लिफ्ट के द्वारा इस जीवन बंध से हम जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। तो लिफ्ट देने वाला कौन, शिव बाबा। और फिर जो अंत में आएंगे वो झट समझ जाएंगे। तो वो अभी हमें पता है, अभी हम मान लेते हैं 33 लाख या 50 लाख बाबा के बच्चे बने हैं आज तक, और आने वाले 10 सालों में 32 करोड़, 32.5 करोड़ आत्माओं को, हम कह लेते हैं 1 करोड़ चले गए आज तक, पहले दिन से लेके आज तक जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, बीके हैं कहीं ना कहीं। तो अभी 32 करोड़ आत्माओं को लास्ट में 10 वर्ष में नयों को आना है। तो वो जाएंगे नहीं जाएंगे फास्ट। अभी अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि 16,108 तो चलो तुम में से हैं, पर ऐसे थोड़े बहुत बच्चे और आएंगे जो 108 में या 16,108 में जाएंगे अंत में। फिर आज बाबा ने वरदान में हमको कहा कि किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। तो संपूर्ण जो हमारा निश्चय बुद्धि है, वही किसी भी बात को छोटा बना सकता है, पहाड़ को राई बना सकता है। और निश्चय बुद्धि नहीं है तो एक छोटी सी राई भी पहाड़ बन जाती है। सारा खेल निश्चय का है। तो बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, और ड्रामा में निश्चय, संपूर्ण निश्चय। बाबा पे और स्वयं पे तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, पहला बाबा पे तो चलो सभी को है, पर स्वयं पे निश्चय जरूरी है। और तीसरा ड्रामा पे निश्चय। तो मम्मा और बाबा ने जो चीज प्राप्त करी, अपना सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च अवस्था, वो ड्रामा को यूज करके किया। अगर ड्रामा को नहीं किया होता तो इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता। तो ये जो हमें अवस्था बनानी है, इसमें 33% स्वयं पे निश्चय, 33% बाबा पे निश्चय, और 33% ड्रामा पे निश्चय, ये तीनों इक्वल निश्चय रखने पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा, कोई भी कमजोरी का संकल्प स्वयं के प्रति उत्पन्न होता है तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, संकल्प से ही तो संस्कार बनता है। तो इसलिए किसी भी व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स को अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। और जो भी हम ड्रामा की सीन देखते हैं, उस हर सीन में कल्याण है। बाबा ने अनेकों मुरली में कहा है कि ये पूरा का पूरा ड्रामा ब्राह्मणों के लिए सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी है। इस
पुरुषोत्तम संगम युग पे किसी भी ब्राह्मण का अकल्याण हो ही नहीं सकता, ये वर्ड है बाबा के। तो जो हम सदा अगर निश्चय बुद्धि रहेंगे तो कैसी भी विकराल समस्या होगी, वो समस्या शीतल बन जाएगी, सिर्फ निश्चय बुद्धि के आधार पर। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में आज, जिसका बाबा से और सेवा से प्रेम है तो परिवार से प्यार स्वतः मिलता है। तो अगर हम यज्ञ में हैं मान लीजिए यहाँ पे, और खूब सेवा, दिल से सेवा करें और दिल से बाबा को प्यार करें, तो क्या हमें पूरे परिवार का सहयोग और प्रेम नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, और सभी जानते हैं ऐसा। फिर अव्यक्त इशारा में है, जैसे कि परमात्मा एक है सभी जानते हैं, और भिन्न भिन्न धर्म वाले की अलग अलग मान्यता है कि भगवान एक है, पर यथार्थ सत्य ज्ञान, ये जो बाबा का दिया हुआ ज्ञान है, यह एक बाप का ही है। इसके अलावा जितने भी इन्होंने शास्त्रों के ज्ञान ले रखे हैं, वो यथार्थ तो है नहीं, चाहे कोई भी शास्त्र है। तो जब यह एक ही रास्ता है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मा कुमारीज वाला, तो यह आवाज जब बुलंद होगा तो आत्माएं भटकना बंद कर देंगी। और एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है, यही जब सत्य ज्ञान का परिचय मिल जाएगा तो ये शक्ति बन जाएगा, और ये शक्ति की लहर बाबा की प्रत्यक्षता को पूरे बेहद में फैलाएगी। तो इस प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं फिर सहारा ले सकेंगी। तो अभी बाबा ने जैसे कल और आज में कहा कि ये रास्ता अच्छा है, पर ये एक ही रास्ता है। ज्ञान, वो अपने ज्ञान को सर्वोच्च मान रही है, पर वो सारा ज्ञान तो हमें पता है रॉन्ग है। सिर्फ ये एक ही ज्ञान, ये एक ही बाबा, और ये एक ही रास्ता। जिस दिन हर आत्मा को निश्चय हो जाएगा तो सभी तिनकों का सहारा छोड़कर इस झंडे के तले आ जाएंगे, यानी मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, माता पिताजी का, और बेहद की दिल से आप सब आत्मा भाइयों को शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। सदा निश्चय बुद्धि बन, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन, सभी किसी भी प्रकार की विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले दिव्य आत्माएं आप बन चुके हैं। मेरे दिल से शुभकामनाएं। सभी वरदान आपको धारण हो चुके हैं, उनका धारणा मूर्त बन चुके हैं। ओम शांति।